मन कहाँ से देगा? मन तो जड़ है, मन क्या उत्तर देगा? हमारे अंदर, आत्मा के अंदर बहुत सारा नॉलेज पहले से स्टॉक में है। आप जो कहना चाहते हैं वो यही बात है कि हमारे स्टॉक में बहुत सारा नॉलेज है, तो बहुत सारे उत्तर वहां से भी निकल आते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, हमारे पास स्टॉक में भी बहुत सारा हमने अब तक पढ़ रखा है, पहली कक्षा से आज तक बहुत सारा सीखा है, वो भी नॉलेज पड़ा हुआ है। उस स्टॉक में से भी हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं, वो भी ठीक है। पर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर स्टॉक में नहीं है, वो चीजें कभी पहले पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, किसी ने बताई नहीं। अब जब ऐसी समस्या अटक जाती है जो हमारे स्टॉक में नहीं है, तो फिर उसका उत्तर भी तो मिलता है ना। वो कहां से आता है? वो ईश्वर से आता है, तो ईश्वर बताता है। इस बात को समझने के लिए एक और दृष्टांत देता हूं, फिर शायद आपको स्पष्ट हो जाए। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 12वीं पास कर ली, फिर वो साइंस पढ़ने लगा, कॉलेज में चला गया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली। टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने उसको बहुत कुछ पढ़ा दिया। अब जितना पढ़ा दिया, वो एमएससी करके फिर अब रिसर्च में चला गया, लेबोरेटरी में, वहां जाके खोज करने लगा फिजिक्स की। तो फिजिक्स की खोज करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते उसको एक ऐसी नई चीज हाथ में आई जो न उसने किताब में पढ़ी थी, न किसी टीचर ने पढ़ाई थी। जो नई इन्वेंशन होती है, जिसको आप इन्वेंशन कहते हैं, खोज कहते हैं, नई खोज, कोई तो रोज नई खोज करता है ना। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, हाँ या ना? क्या उसके गुरु ने बताया था कि बल्ब ऐसे बनता है? गुरु ने नहीं बताया था ना। उसने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, खूब मेहनत की, खूब दिमाग लगाया, और वो रास्ता निकल आया कि बल्ब ऐसे बनेगा। उसको जो नॉलेज मिला कि बल्ब ऐसे बनेगा, वो नॉलेज कहां से आया? बोलो जी। अनुभव से। अनुभव में होता तो फिर स्कूल नहीं जाना चाहिए था। ईश्वर से आएगा। नदी में पानी आ रहा है, ऐसे शून्य में से आ रहा है, या कोई स्रोत है? उसका स्रोत है ना। बिना स्रोत के कोई वस्तु उत्पन्न हो जाएगी क्या? अभाव से भाव होता है क्या प्रफुल्ल जी? अभाव से भाव होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो इन्वेंशन उसने की, किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने ग्रेविटेशन फोर्स का बताया कि भाई जमीन में ग्रेविटेशन फोर्स है, किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया। क्या उससे पहले आसपास 200-400 साल पहले या 20-50 साल पहले दूसरे वैज्ञानिक नहीं थे क्या? थे ना। उनमें से किसी ने नहीं बताया कि जमीन में आकर्षण बल है, और न्यूटन ने बताया कि जमीन में आकर्षण बल है। उसको ये बात कहां से आई? बिना स्रोत के किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये सृष्टि का नियम है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आपके अंदर कोई ज्ञान है तो कोई ना कोई उसका सोर्स होना चाहिए। ये बात समझ में आई? आप जेब में हाथ मारो, वही तो निकलेगा जो जेब में। रुमाल है तो रुमाल बाहर आ जाएगा। देखो, अब कोई जेब में हाथ मारे और कबूतर बाहर आ जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, होगा तो आ जाएगा बाहर। अगर जेब में कबूतर छुपा रखा है, चिड़िया छुपा रखी है, तो चिड़िया बाहर आ जाएगी। और अगर जेब में चिड़िया नहीं है तो कितना भी हाथ मारो, बाहर नहीं आएगी। तो इसका अर्थ है अभाव से भाव नहीं होता। वैज्ञानिकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान कहाँ था? अगर उनके पास था तो वो तो फिर विद्वान थे पहले ही, फिर स्कूल क्यों गए पढ़ने? उसको फिर स्कूल पढ़ने नहीं जाना चाहिए। और टीचर ने भी उसको नहीं सिखाया, प्राइमरी बातें सिखाई, छोटे लेवल की बातें सिखाई, पर बल्ब का आविष्कार कैसे होगा ये तो उसके गुरु ने नहीं सिखाया, और फिर भी उसको विद्या प्राप्त हो गई। तब प्रश्न होता है कि उन वैज्ञानिकों को जो नई नई ऊहा आती है, जो नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहां से आता है? अभाव से भाव हो नहीं सकता। उनके पास था नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, तो परिशेष न्याय से सिद्ध हुआ। किसने पढ़ाया? तो ईश्वर जब वैज्ञानिकों को ज्ञान दे रहा है, जबकि उनकी समाधि नहीं है, व्यापारियों को भी दे रहा है। व्यापारियों को अंदर से कितनी अच्छी वो आती है,
कि ये डिसीजन लो तो इसमें पैसा बचेगा, इसमें प्रॉफिट होगा। तो कितने सारे व्यापारी तत्काल निर्णय लेते हैं कि हाँ ये माल अब बेच डालो, अब रोक दिया तो लॉस होगा, फटाफट निकालो माल, और माल अब फटाफट खरीद लो, आगे भाव बढ़ने वाले हैं, फटाफट स्टॉक कर लो, फिर आगे ज़्यादा माल मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो कितनी सारी बातें, व्यापारी हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबके अंदर नई नई ऊहा आती रहती है। वो कहाँ से आती है? वो ईश्वर से आती है। इसलिए ईश्वर सबको सबके स्तर पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान सदा देता रहता है। समाधि वालों को विशेष देता है, वो उनकी योग्यता के हिसाब से देता है। 10वीं वालों को 10वीं के हिसाब से देता है, 5वीं वालों को 5वीं के हिसाब से देता है, तीसरी कक्षा वालों को तीसरी के हिसाब से देता है। जैसे उदाहरण है स्कूल का टीचर, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को उतना सिखाएगा, 5वीं वाले को ज़्यादा सिखाएगा, 10वीं वाले को और ज़्यादा सिखाएगा, जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतना सिखाएगा। तो जैसे टीचर सिखाता है ऐसे ईश्वर सिखाता है। ईश्वर तो सब गुरुओं का गुरु है। पिछले दिनों कुछ बात चल रही थी, कुछ लोग बात कर रहे थे, तो एक ने कहा जी ईश्वर जो है सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान देता है। हाँ ठीक है, देता है, फिर उसके बाद अब चालू सृष्टि में? बोले अब नहीं देता। अब क्यों नहीं देता भाई? तो उसने कहा ज्ञान तो अब भी देता है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, भय शंका लज्जा आनंद उत्साह निर्भयता, ये देखो सबको दे रहा है ईश्वर। बोले हाँ ये तो देता है, पर अब शब्दों से नहीं देता। इस पर बहस चल पड़ी लोगों में कि वर्तमान चालू जीवन में, चालू सृष्टि में ईश्वर शब्दों के द्वारा, बातचीत के द्वारा ज्ञान देता है या नहीं देता, ऐसे कुछ चर्चा चल पड़ी। तो 2 पक्ष बन गए। एक पक्ष वाले कहने लगे कि शब्दों से भी देता है, और दूसरे कहने लगे नहीं शब्दों से नहीं देता, वो शब्दों से एक ही बार देता है सृष्टि के आरंभ में। फिर उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं देता आगे? चुप, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं, ऐसे खामखा अड़ियल बन के बैठे, नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? बाद में गूंगा हो जाता है क्या ईश्वर? एक बार तो बोलता है सृष्टि के आरंभ में, और फिर अब आगे चालू सृष्टि में क्यों नहीं बोलता? क्या गूंगा हो जाता है? वो गूंगा नहीं होता है, लोग समझते नहीं, खामखा हट करते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते, कोई तर्क नहीं देते, बस प्रतिज्ञा मात्र करके छोड़ देते। तो वो सत्य नहीं है, वो सत्य को समझते नहीं है। कारण यही है कि मन शुद्ध नहीं है। सबसे पहला कारण है मन की शुद्धि। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है आप सत्य को नहीं समझ सकते। मन शुद्ध है तो सच्चाई आपके अंदर घुसेगी। मन अशुद्ध है, राग द्वेष है, पक्षपात है, अविद्या है, तो दरवाजा बंद हो जाएगा, आपके मन का दरवाजा बंद हो जाएगा, सच्चाई अंदर घुसेगी ही नहीं। इसलिए मन के दरवाजे को खोलिए, बुद्धि के दरवाजे को खोलिए, शुद्धता को अपनाइए, सात्विक वृत्ति बनाइए, ईमानदारी सीखिए, हठ मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए। ये जितने भी दोष हैं, हठ, अभिमान, दुराग्रह, ये सब बुद्धि के ताले लगा देता है, मन बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं ये सारे दोष। तो जब ये दोष हट जाएंगे तो मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, तो फिर सच्चाई फटाफट अंदर आएगी। जी हाँ, कान वाली साउंड तो नहीं आएगी, पर मन में तो शब्द आएगा। वाक्य रचना चाहिए, उसके बिना बहुत सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हम जो भी सोचते हैं वो वाक्य रचना के माध्यम से ही तो सोचते हैं, शब्दों के माध्यम से ही तो सोचते, नहीं तो सोच ही नहीं पाए थे, सोच ही नहीं सकते। तो जैसे हम शब्दों के माध्यम से सोचते हैं और जब उत्तर सामने से सुनते हैं तो शब्दों के माध्यम से सुनते हैं। आप शंका पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूं, शब्दों के माध्यम से ही तो दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है। जब मैं आपको शब्दों के द्वारा पढ़ा सिखा सकता हूं तो ईश्वर क्यों नहीं पढ़ा सकता? वो भी तो गुरु है, सब गुरुओं का गुरु है, हमारा सबका गुरु है। तो ये व्यर्थ का हट है केवल कि चालू सृष्टि में ईश्वर शब्दों के द्वारा ज्ञान नहीं देता, ये उनका हट है और भ्रांति है केवल। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? एक आदमी अड़ियल है, दुर्योधन की तरह अड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं समझा सकता। अड़ियल लोगों को कोई नहीं समझा सकता, वो अड़े हैं सो अड़े। एक व्यक्ति ने कहा भाई मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो दूसरे ने कहा उसको समझा लो, 2 बार 4 बार समझा लो,
तो उसने कहा अगर समझाने से समझ जाते लोग तो जो सुदर्शन चक्र वाला था ना, उसने भी बहुत समझाया था। समझाया था ना दुर्योधन को, बहुत समझाया, बार बार समझाया। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो वो चक्र वाला महाभारत का युद्ध नहीं होने देता, उसको रोक लेता। पर वो समझाने से नहीं समझा ना, तब फिर आखिर में युद्ध करना पड़ा और क्या। तो समझाने से लोग नहीं समझते, वो दुर्योधन की तरह अड़ियल होते हैं। जो दुर्योधन की तरह अड़ियल होते हैं वो समझाने से नहीं समझते। ठीक है, फिर जो होगा सो होगा, जो होगा देखी जाएगी, और क्या करेंगे। रावण को बहुत समझाया, उसके परिवार वालों ने, उसकी पत्नी ने, उसके भाइयों ने, और कितने सारे लोगों ने उसको समझाया, पर वो नहीं माना। नहीं माना तो ठीक है, फिर दंड भोगो। वेदों के सिद्धांत में दो ही बातें हैं, या तो सीधी तरह चलो और नहीं तो दंड भोगो। या तो सही रास्ते पे चलो, और सही रास्ते पे नहीं चलेंगे आप, गलत रास्ते पे चलेंगे तो दंड भोगो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, दो ही रास्ते वेदों के अनुसार है। चलिए।